डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जनसुनवाई की, जहां जनसुनवाई में विद्याधर नगर मंडल के 9 वार्डों के लोग अपनी फरियाद लेकर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए दिया कुमारी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। समस्याएं थी विद्याधर नगर मंडल में, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल होते हैं, उसमें विद्याधर नगर मंडल की जन सुनवाई थी। तो यहाँ से संबंधित जो भी अलग अलग समस्याएं थी, सड़क, पानी, बिजली और भी बहुत सारी इश्यूज़ थे, कुछ लोगों के पर्सनल इश्यूज़ भी थे, उसकी जितनी हम लोग कर सके उतनी अधिकारियों के साथ बैठ के, यहाँ के जो अधिकारी ग्राउंड पे काम करते हैं उनके साथ भी बैठ के सब लोगों की समस्याएं भी सुनी और जितना हो सका उतना हम लोगों ने उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें हैं जिसमें समय भी लगेगा, पूरी प्रोसेस होती है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। एटलीस्ट सुन तो रहे हैं, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर जनप्रतिनिधि जो हर 5 साल में वोट मांगने आ जाता है, वो अगर इनके बीच बार बार आएगा, समस्या एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकती है ना। कुछ तो ऐसी समस्याएं हैं जो हमको विरासत में मिली है। 5 साल से जो कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किए, ना सड़क बनाई, ना बिजली, ना पानी, ना सीवरेज, ना ड्रेनेज, कुछ भी नहीं बेसिकली जो इनको करना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम सिर्फ विद्याधर नगर की नहीं है, ये प्रॉब्लम हर शहर की है। इन्होंने सड़कें भी बनाई तो घटिया क्वालिटी की बनाई, वो हम लोग अब रिपेयर करने वाले हैं। तो हम लोगों को तो अब बस वही है कि सारा कुछ जो इन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा है उसको सुधारना पड़ेगा पहले तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हर हफ्ते ही मंडल वाइज मैं सुनवाई करूंगी, जन सुनवाई करूंगी, जितना कभी 10 दिन में, कभी हफ्ते भर में। और कोई भी जो प्रॉब्लम है वो बार बार आएगी तो होपफुली वो सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, जो भी जनता की। भरतपुर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जिला कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। तो वहीं बीजेपी ने भरतपुर में 3.5 लाख भाजपा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं अशोक परनामी ने बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया, जिसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर सदस्यता अभियान की रूपरेखा बताई गई। सदस्यता अभियान की शुरुआत में उज्जैन पंचायत समिति की 12 महिला पुरुषों को बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कराई गई। समभाव, सकारात्मक सेक्युलरिज्म, इसको हमने लिया है। और 5वीं है मूल्यों पर आधारित राजनीति करना। और वो आपने देखा होगा, मूल्यों के आधार पर जो हमारी पार्टी राजनीति करती है। हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, हमारी पार्टी जन जन की पार्टी। तो 2014 में, 14 या 2015 में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तब उन्होंने सदस्यता अभियान की एक डिजिटल शुरुआत करी थी। इससे पहले हम पर्ची बनाकर के माध्यम से हमारे सदस्य बनाते थे, परंतु क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार हो गया था, पार्टी का हमें और विस्तार करना था, तो मिस कॉल के माध्यम से हमने 2015 में इस अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबू महाराज के मेले के अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महुआ की ओर से आयोजित विशाल किसान सम्मेलन और शहीद अनय सिंह की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। सचिन पायलट ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां शहीद अनय सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया और किसान सम्मेलन को संबोधित किया गया। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट श्री बाबू महाराज के वार्षिक मेले और किसान सम्मेलन में जाते समय सिकंदरपुर में राम कुटीर आश्रम ऊंकरूद पहुंचे, जहां पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, भरतपुर सांसद संजना जाटव भी मौजूद रही। जोधपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर
मथानिया गांव 2 घंटे की बारिश से पूरा जलमग्न हो गया। सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई, साथ ही निचले इलाकों में स्थिति घरों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस मानसून में यह 5वीं बार है जब इस तरह की स्थिति बन गई है। करौली के हिंडोन सहित आसपास के क्षेत्र में करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते बाजार, कॉलोनी और रास्ते जलमग्न हो गए। बाजारों में कई फीट पानी भर गया, तो वहीं दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ। जालौर में जसवंतपुरा के जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर किए गए प्रदर्शन के मामले में जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने विद्यालय और आवासीय हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया और व्यवस्थाओं को लेकर विद्यालय प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा कि छात्रों की मांगों और समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर एडीएम दौलत राम चौधरी, एसडीएम रामलाल मीणा, तहसीलदार राम कल्याण मीणा और थाना अधिकारी प्रताप सिंह भाटी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे 1-1.5 साल हो गए इसलिए, जिससे मतलब बहुत समस्या हो रही है हमें। ठीक, 2 पॉइंट है, 10-12 से 20-25 पॉइंट है जो भी हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, जैसे कि घास है, घास है 10 फीट से भी ऊपर हो रही है, तो ग्राउंड में वगैरह पानी बह रहा है। पानी बहुत बहुत बेहतर रहता है पानी, तो वो आ रहा है नर्मदा नहर का जो भी है, पानी बह रहा है, उससे घास बड़ी हो रही है, जिससे सांप तो हाउस में तो ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, 1-2 हाउस कोर्ट के नीचे बैठ रहते हैं और हम पकड़ते हैं तो अब कहते हैं कि तुम तो सफ़ेद हो, टीचर टॉन्ट मारते हैं। कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, पहली बात तो कोई पकड़ने वाला है ही नहीं, और बच्चों को किसी को काट लेगा तो हमारी दिक्कत होगी, इसलिए हम पकड़ते हैं। वो भी स्टिक खराब है। और हमारा उसमें बाथरूम है, उधर शिवाली उदयगिरी, उधर 10 बाथरूम है, फ्रेश होने 100 बच्चे हैं और 8 ब्लॉक है, 2 सही है, जिसकी दोनों की कुंडी नहीं है। ऐसे बैठते हैं तो हाथ लगा के बैठते हैं, और सीधा कोई गलती करते हैं तो एक पिछली बार फेयरवेल नहीं मनाया था 12th क्लास का, इसी बात पर हमें कोई टॉर्चर करते हैं मैडम कि यही है लड़के, यही है मैन, जो भी 4-9 एक लड़के हैं, उनको हर बात पर टॉर्चर किया जाता है। पेरेंट्स को कॉल करते हैं सीधा घर पे, पेरेंट्स भी आ गए। बांसवाड़ा के आनंदपुरी उपखंड क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर भेजकर ऑफिस को बंद कर दिया और बिजली विभाग के सहायक अभियंता को बुलाने की मांग पर अड़ गई। जिसके बाद सहायक अभियंता अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने सहायक अभियंता को खरी खोटी सुनाई, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर पूरे मामले को शांत करवाया। आकाशीय बिजली गिरने से श्री तुलेश्वर पिता मोग जी की मौके पर मृत्यु हो गई है, जिस पर एमजीएस लेकर आए हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। खबर भरतपुर के भुसावर उपखंड से है, जहां ग्राम पंचायत पथेना में बुजुर्गवाली अथाई पर ग्रामीणों की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। इस दौरान अनशन पर बैठे एक ग्रामीण की तबीयत खराब हो गई, लेकिन मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई मेडिकल टीम पहुंची। लोगों ने बताया कि गांव पथेना कैनाल की सफाई और गांव के पशु चिकित्सालय, आयुर्वेदिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल में चिकित्सा नियुक्ति के अलावा फसल खराबे का मुआवजे देने की मांग पर हम लोग अनशन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर है, जहां नाले में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि बिगोर थाना क्षेत्र के बलिया गांव के पास ये हादसा हुआ। थलकला गांव के 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। बिगोर थाना पुलिस पहुंची है मौके पर, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर राज्य सरकार प्रयास करती रही है। गुलाबी नगरी के किले और महलों को देखने के लिए दूर दराज से यहां लोग पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग सजग नजर नहीं आ रहा। ऐसा कहना लाजमी है, क्योंकि पर्यटन सहायता बल के 50 जवानों पर ही पर्यटकों की सुरक्षा का जिम्मा है, जो नाकाफी है।
जो ये पर्यटक पुलिस बल है ये पर्यटन विभाग के अधीन आता है, इसको टैफ कहते हैं और इनका संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। हर मॉन्यूमेंट पे 2-2, 3-3 जो हैं ये उपलब्ध कराए गए हैं। इनका काम है कि पर्यटकों को अगर कोई परेशानी हो तो वे उससे संपर्क करते हैं, उस परेशानी को दूर करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जो है वो कोई अगर ऐसी ऊंट के मुंह में जीरे के समान पर्यटकों की है यहाँ पर सुरक्षा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलाबी नगरी की। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो नाम मात्र पर्यटक बल के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर जो पर्यटन सुरक्षा बल के जो कर्मचारी है उनकी जो संख्या है वो मात्र 50 है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 1 दर्जन से अधिक पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की जो सुरक्षा है वो नाम मात्र है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पर्यटन बल को और बढ़ावा दे ताकि सैलानियों की जो सुरक्षा है वो बढ़ सके। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विदड़क, जयपुर।